पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तो देखा दोस्तों, सनी देओल जी ने क्या बात कही। आज की जो अपनी पोइम है वो इसी पे डिपेंडेड है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम कुमार और मैं आज आपके लिए 10th क्लास की एक बहुत ही अच्छी पोइम लेके आया हूँ जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। तो दोस्तों, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, ये वीडियो लगभग मैं 3 या 4 महीने बाद डाल रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोगों के कमेंट भी आए थे और कईयों ने पर्सनल फ़ोन भी किए थे कि सर वीडियो डालो, ठीक है। तो फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया वीडियो डालने का। तो करते हैं बात ए टाइगर इन द जू के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, कुछ दिन बाद मैं ब्लैक बोर्ड के साथ आपके सामने उपस्थित होने वाला हूं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करते हैं ए टाइगर इन द जू के बारे में। पहले इस पोइम की थोड़ी सी समरी जान लेते हैं। तो दोस्तों, आइए इस पोइम की थोड़ी समरी जान लेते हैं। द पोइट्री ए टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरेंस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एग्जिस्टेंस ऑफ ए टाइगर एंड द reality some of the tiger has to spend their lives on. The poets speak about one situation where a tiger is inside a cage and moving from one corner to another. His strips in his body and the paw can be seen very clearly. यानी इस पोइम के अंदर जो हमारी पोइट है, यानी जो लेस्ली नोरिस है, वो क्या बता रहे हैं, 2 प्रकार के टाइगरों के बारे में बता रहे हैं। यानी 2 प्रकार के टाइगर्स के बारे में वो अपने को बता रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस कर रहे हैं कि एक प्रकार का टाइगर तो वो है जो कि नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहता है, और एक जिसको कैदी बना के रखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर उस जंगल के एक टाइगर की बात की गई है जो कि फ्रीडम में रहता है। तो किस प्रकार से एक खूंखार पूरे जंगल पे राज करने वाला होता है, और वही टाइगर अगर एक प्रिजनर के रूप में, अगर एक कैदी के रूप में कंक्रीट सेल के अंदर बंद है, तो वह बिल्कुल लाचार, बिल्कुल मतलब कि उसका जो पूरा स्ट्रेंथ है वो एक लिमिटेशन में, ठीक है, और मतलब कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ही ऐसा होता है। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आप किसी को गुलामी में हो, या फिर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप क्या हो, सीमित हो। दोस्तों, तो आगे चलते हैं और बात करते हैं कि एक टाइगर जो कि कैद के अंदर है और एक टाइगर जो कि जंगल के अंदर है, तो दोनों में किस प्रकार से डिफरेंस होता है। तो आइए दोस्तों, इस पोएम की पहला स्टेंजा को देखते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन अपने समझते हैं कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से, इन लाइंस के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो इससे पहले आप लोगों से थोड़ा अनुरोध है कि इस स्टेंजा के अंदर जो भी वर्ड मीनिंग आते हैं उनको थोड़ा डिटेल से, उसको बारीकी से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो करते हैं पहला स्टेंजे की पहली लाइन। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो यहाँ पर स्टॉक का मतलब है इधर उधर घूमना, और ही किसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, टाइगर के लिए। तो टाइगर क्या कर रहा है, इधर उधर विचरण कर रहा है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, विविड का मतलब होता है चमकीली, और स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ। तो वह अपनी चमकीली धारियों को लिए हुए इधर उधर विचरण कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इस बात से ये पता चल गया होगा कि यहाँ पर किस टाइगर की बात की गई है। ये एक प्रकार का प्रिजनर टाइगर है जो कि केस के अंदर क्या है, प्रिजनर के रूप में अपना जो जीवन का निर्वाह कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, आगे की लाइन पढ़ते हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, यानी फ्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, कुछ, स्टेप्स का मतलब कदम, यानी वो थोड़े थोड़े कदमों से इधर उधर विचरण कर रहा है अपनी चमकीली धारियों के साथ। किसके अंदर, केज के अंदर, यानी पिंजरे के अंदर, ठीक है। दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पेड्स का मतलब उसके जो पैर हैं, वेलवेट का मतलब होता है मखमली, गद्देदार, क्वाइट का मतलब बिल्कुल शांत, ठीक है। तो यानी इसमें पोइट अपना क्या कह रहा है, पहले मैं आगे वाली
लाइन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके सामने पेश करता हूँ। इन हिज क्वाइट रेज, रेज का मतलब यहाँ पर एक सीमा, लिमिटेशन की बात की गई है। तो दोस्तों इसका फुली एक्सप्लेनेशन क्या है कि एक टाइगर जो कि पिंजरे के अंदर बंद है, वो अपनी चमकीली धारियों के साथ, अपने मखमली पैरों के साथ पिंजरे की एक सीमा के अंदर इधर उधर व्याकुल अवस्था के अंदर क्या कर रहा है, विचरण कर रहा है अपने कुछ कदमों के साथ। तो दोस्तों इस स्टेंजा का मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। आइए थोड़ा वर्ड मीनिंग पे दोबारा गौर कर लेते हैं। स्टोक का मतलब होता है इधर उधर घूमना, विविड का मतलब होता है चमकीला, स्ट्रिप का मतलब होता है धारियाँ, और केज का मतलब होता है पिंजरा, वेलवेट का मतलब होता है मखमली। तो आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं दूसरे स्टेंजा की ओर। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। तो सबसे पहले थोड़ी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, फिर इसके बाद मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। तो लर्किंग का मतलब होता है छिपकर बैठना, शैडो का मतलब होता है छाया, स्लाइडिंग का मतलब होता है मतलब कि अपने जो उसका पेट है उसके सहारे फिसलना, ठीक है। और लॉन्ग ग्रास का मतलब लंबी घास, ठीक है। थ्रू का मतलब जरिए, नियर मतलब पास, वाटर होल का मतलब होता है जल स्रोत, और प्लम्प यहाँ पर है गोल मटोल, और डियर मतलब हिरन। यानी इस स्टेंजा के अंदर किस टाइगर की बात की गई है जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट यानी अपने जंगल के अंदर रहता है। तो यानी यहाँ पर जंगल के टाइगर की यहाँ पर बात की गई है जो कि क्या करता है, छाया के अंदर लर्किंग करके बैठता है, यानी जिसे आप बोल सकते हो छिपकर बैठता है, ठीक है। और किसके जरिए वह फिसलता है, लॉन्ग ग्रास के जरिए धीरे धीरे खिसकता है ताकि वो क्या करे, अपने शिकार के पास आसानी से पहुंच सके बिना आवाज़ किए हुए, ठीक है। और वो कहाँ पर छिपकर बैठता है, वाटर होल यानी जल स्रोतों के पास। और जैसे ही क्या हुआ कि जैसे मान लो कि गोल मटोल हिरन है, वो वहाँ से गुजरते हैं, पास का मतलब है गुजरना, तो वैसे ही वो उन पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है। लेकिन अब जो टाइगर है वो क्या है, कैद के अंदर है, तो वो इन सारी क्रियाओं से क्या है, वंचित है, जो कि वो नेचुरल हैबिटेट के अंदर करता है। तो दोस्तों ये है आपका सेकंड नंबर स्टेंजा। एक बार फिर से इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। लर्किंग का मतलब होता है छिपना, और लॉन्ग ग्रास का मतलब लंबी घास, वाटर का मतलब पानी, होल का मतलब स्रोत, स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना, और प्लम्प का मतलब गोल मटोल। तो आई होप दोस्तों ये स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले। तो दोस्तों ये है स्टेंजा नंबर थर्ड। इसके अंदर देखिए दोस्तों, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज टेररिजिंग द विलेज। यानी पहले थोड़ा वर्ड मीनिंग देखते हैं, फिर फुली एक्सप्लेनेशन मैं इसकी आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए स्नैरलिंग, स्नैरलिंग का मतलब होता है झपकी लेना। इसके बाद जंगल, जंगल का मतलब तो आप सभी जानते हो। एड्स का मतलब होता है किनारा, और बेयरिंग का मतलब होता है तीखे, तीक्ष्ण बोलते हो जिसे। और वाइट फैंक्स का मतलब होता है उसके जो सफ़ेद दांत होते हैं वो। और उसके बाद क्लोज, क्लोज का मतलब होता है पंजे, और टेररिजिंग का मतलब होता है भयभीत होना। तो कहने का मतलब अब इस स्टेंजा के अंदर जिस टाइगर की बात की गई है वो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर है, यानी जंगल के अंदर जो टाइगर रहता है यहाँ पर उसकी बात की गई है। तो ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, यानी उसे होना चाहिए कहाँ पर, स्नैरलिंग का मतलब होता है झपकी लेना। तो झपकी लेना यानी उसे झपकी लेते हुए होना चाहिए कहाँ पर, अराउंड का मतलब चारों ओर, हाउसेस का मतलब घर, एट द जंगल एड्स, यानी जो ह्यूमन बीइंग की जो जंगल के किनारों पर जो बस्तियां बसाई होती है वहाँ पर उसको झपकी लेते हुए होना चाहिए था। बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज टेररिजिंग द विलेज, यानी उसे होना चाहिए था कहाँ पर, गाँव वालों को टेररिजिंग, टेररिजिंग का मतलब भयभीत करना, अपने तेज दांतों से, अपने तेज जो भी पंजे हैं उनसे। तो इसका उल्टा जस्ट क्या है, वो क्या कहाँ पर है, अभी टाइगर कहाँ पर है, कैद के अंदर है। यानी टाइगर का खौफ इतना होता है कि उससे गांव वाले भी भयभीत होते हैं, उसकी आवाज़ से, उसके पंजों से, उसके दांतों से,
ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये स्टेंजा भी आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसके वर्ड मीनिंग को मेमोराइज कर लेते हैं। स्नेरलिंग का मतलब होता है झपकी लेना, एड्ज का मतलब होता है किनारा, बेयरिंग का मतलब होता है तीक्ष्ण, फैंक्स का मतलब होता है दांत, क्लोक का मतलब होता है पंजा और टेररिजिंग मतलब भयभीत। तो दोस्तों ये है आपका स्टेंजा नंबर 4। तो आइए पढ़ते हैं इसको। बट ही इज लॉक्ड इन ए concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। तो दोस्तों इस स्टेंजा के अंदर जो टाइगर है उसकी स्ट्रेंथ की बात की गई है, और इसमें कौन से टाइगर की बात की गई है, जो कि पिंजरे के अंदर है। तो यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बार्स का मतलब होता है सलाखें, और कंक्रीट सेल का मतलब होता है सीमेंट से बनी एक मजबूत जो इमारत होती है उसे बोला जाता है। तो यानी जो टाइगर है, जो बाघ है, वो चाहते हुए भी इग्नोरिंग कर रहा है विजिटर्स मतलब आगंतुकों को जो उसको देखने के लिए आए हैं। वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को उन सलाखों के बाहर नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि उसके सामने क्या है, सलाखें हैं, वो क्या है, एक ढाल का काम कर रही है। यानी दोस्तों एक टाइगर की जो क्रूरता है वो एक पिंजरे के अंदर सलाखों के तक ही वो क्या है, सीमित है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वह चाहते हुए भी अब कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वह कैद में है। तो दोस्तों चलिए इस स्टेंजा के वर्ड मीनिंग एक बार फिर से देख लेते हैं। कंक्रीट सेल का मतलब होता है सीमेंट से बनी मजबूत इमारत, बार्स का मतलब सलाखें, और विजिटर का मतलब आगंतुक। तो दोस्तों चलते हैं 5th स्टेंजा की ओर और पढ़ते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यानी यहाँ पर अपने पॉइंट है जो वो क्या बोल रहे हैं कि एक बाघ है, वो पिंजरे के अंदर रात में जो लास्ट वॉइस सुनता है वो किसकी सुनता है, हियर्स का मतलब होता है सुनना, ठीक है। तो वह लास्ट वॉइस किसकी सुनता है रात के अंदर, द पेट्रोलिंग कार, जो गश्त लगाने वाली या फिर ऐसे बोलो कि जो पहरा देने वाली जो गाड़ी आती है, यानी जो जानवरों को देखभाल के लिए या जानवरों को गिनने के लिए जो कि गाड़ी आती है। तो जो पिंजरे के अंदर शेर जो टाइगर बैठा होता है वो उसकी आवाज़ लास्ट के अंदर सुनता है, एंड स्टेयर्स और घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज अपनी चमकीली आंखों के साथ, एट द ब्रिलियंट स्टार्स यानी वह चमकीले तारों को अपनी चमकीली आंखों से क्या करता है, घूरता है, और ऐसे लगता है कि वह क्या कर रहा है, उससे उन तारों के साथ सवाल जवाब कर रहा है। और इसी प्रकार आपका जो ये पोइम है ये ख़त्म होता है। एक बार फिर से इस स्टेंजा की वर्ड मीनिंग देख लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो हियर्स का मतलब होता है सुनना, वॉइस का मतलब हो गया आवाज़, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त करना, गश्त लगाना, आप बोल लो कि विचरण करके किसी को मतलब कि किसी के बारे में पूरी रूपरेखा लेना। स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना, ब्रिलियंट का मतलब होता है चमकीला, और स्टार्स का मतलब होता है तारे। तो आई होप दोस्तों ये पोइम आपको डेफिनेटली समझ में आई होगी। एक बार फिर से थोड़ी समरी के रूप में आपको मैं एक्सप्लेनेशन इसका देता हूँ। तो सबसे पहले अपने क्या पढ़ा था, एक जो टाइगर है वो पिंजरे के अंदर बंद होता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, वो क्या कर रहा रहता है, इधर उधर घूम रहा होता है अपनी चमकीली धारियों के साथ, अपने गद्दीदार पैर के साथ। और तीसरे स्टेंजा के अंदर अपने पढ़ा था कि जो एक टाइगर होता है जो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहता है, तो वो किस प्रकार से रहता है, घरों के चारों ओर रहता है या फिर किस प्रकार से वो घात लगा के बैठता है, जल स्रोत के पास बैठता है, जिनकी गोल बटोल हिरन क्योंकि वहाँ से पास करते हैं, गुजरते हैं, तो उनको उनका शिकार करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर 2 टाइगरों की बात की गई है।
तो आई होप दोस्तों ये पोइम आपको कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो, और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा क्योंकि आगामी कुछ मंथ के अंदर हम सोच रहे हैं कि आपके सामने ब्लैक बोर्ड के साथ हाजिर हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, कीप स्पोर्ट।